सतसाहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। आज फिर सतलोक आश्रम बेदखेड़ी के अंदर आ चुके हैं हम, और ये मेरे भगत भाई हैं जो सेवा में रहते हैं। बहुत से लोग मेरे को कहते हैं कि भाई आप जो कुरान की बातें करते हो, आप कुरान पढ़ते तो हो नहीं। मैं उन्हें कहता हूँ कि हम कुरान पढ़ते भी हैं और उसको जानते भी हैं, लेकिन आपने उस कुरान को ना तो पढ़ा और ना जाना, लेकिन सुना है आपने। मैं अपने भाई को कहूँगा, कैमरामैन को, कि दिखाएं वो कुरान शरीफ और कुरान मजीद। ये है कुरान शरीफ, ये कुरान शरीफ है। इसमें लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, और यह है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। इसके रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी जी। ये आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। ये प्रकाशन है विनय कुमार अवस्थी, और ये इसके जो है आप देख सकते हैं लखनऊ किताब पर जहाँ पे प्रिंट हुई हुई है। जी जी। अब हम सीधे चलते हैं कुरान शरीफ के सूरह फुरकानी चैप्टर में। ये आप देख सकते हैं, ये सूरह फुरकानी चल रहा है। सूरह फुरकानी आयत नंबर 25 है, 52 से 59। बके जी 1 मिनट दोगे आप बस मुझे, 1 मिनट। जो अभी सेवा दी है कुरान शरीफ की, तो इसमें जो संत रामपाल जी महाराज उस हवाला उस परमात्मा का, उस अल्लाह अकबर का देते हैं, वो सूरह फुरकान आयत नंबर 52 से 59 तक का जो हवाला देते हैं, वो मेरे भगत भाई जी दिखा रहे हैं हमें कि वो परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है और कैसे मिलता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिएगा आप। ये देखिए, ये पहले हम यहाँ अरबी भाषा में चलते हैं। ये अरबी भाषा है ये। जी अरबी भाषा में, ठीक है जी। ये इन्होंने खुद ही जो है अरबी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट किया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में ट्रांसलेट करने के बाद में यहाँ पर एक ये लिखा हुआ है, फला तूतियन काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। जी ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम जैसे दूसरे पेज पे चलते हैं तो यहाँ पर जो है इन्होंने मतलब खबीरन लिख रखा है। मतलब वो क्या है, भाषा का फर्क आ रहा है यहाँ पे, खबीरन जी। अब इन्होंने यहाँ पे ये जो अनुवाद इन्होंने यहाँ करा है, इसमें लिखा हुआ है कि और ए पैगंबर उस जिंदा। अब इन्होंने जिंदा का अर्थ कर दिया चैतन्य। अब इनको ये जिंदा जो है, जिसने भी इसका ट्रांसलेशन किया है जी, उनको लगा कि ये जिंदा जो कहा गया है वो किसी उसका कोई अर्थ है, जबकि हजरत मोहम्मद जी के जो अल्लाह है, उन्होंने जिंदा जो है वो जो जिंदा रूप में अल्लाह जो हजरत मोहम्मद जी को मिले थे, जी जी जी, ये उसके संदर्भ में। मगर जिसने तजुर्बा किया है उसको इसके बारे में जानकारी ना होने के कारण उन्होंने इसका जो है अनुवाद कर दिया है। जी 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 जी। अब इसी हिसाब से पढ़ते हैं कि उस जिंदा पर विश्वास भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं। यानी मरने वाला कौन नहीं है, अल्लाह ही नहीं मर सकता। जी बिल्कुल। इसलिए वो जिंदा रूप में जो मिले थे हजरत मोहम्मद जी को, वो अल्लाह मिले थे। अल्लाह मिले थे, ठीक है। इन्होंने अल्लाह ना लिख करके वो जिंदा को जो है इन्होंने अनुवाद कर दिया। ठीक है, चलिए जैसे भी है, मरने वाला नहीं और तारीख के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, यानी उस जिंदा की। जी जी। और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। कौन? वो जिंदा जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। जी, वह अल्लाह। अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर जो अल्लाह का नाम है, पहली बात तो ये होता है कि नाम हर चीज़ का अनुवाद किया जाता है, मगर जो नाम होता है किसी का नाम है उसका अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण है कि इसमें लिखा हो, कहीं पे लिखा हो भूमि खाना खाती है जी, और अगर उसका अंग्रेजी अनुवाद किया जाए और कोई ये अनुवाद कर दे उसका अंग्रेजी में कि द लैंड ईट्स फूड जी। अब भूमि का भी कोई मतलब होता है, भूमि का मतलब होता है जमीन, जमीन का मतलब होता है भाई, उसको जमीन को इंग्लिश में लैंड कहते हैं, लैंड। हाँ ठीक है। अब किसी को यही नहीं पता कि ये नाम है या क्या है, तो उसने क्या किया कि भूमि का अर्थ कर दिया, यानी भूमि का अनुवाद कर दिया, तो वो लैंड कर दिया उसने। ठीक है। तो उसने वो लिख दिया द लैंड ईट्स फूड, तो पूरा का पूरा ही अनुवाद गलत हो गया जी।
क्यों गलत हो गया? क्योंकि नाम जो हाँ आ जाता है वहाँ पे कभी भी उसका जो है अनुवाद नहीं करना चाहिए। यही उसका नाम ही डालना चाहिए, नाम ही डालना चाहिए। ठीक है। अगर आप नाम नहीं डालते हो तो पूरा अनुवाद गलत हो जाएगा। ठीक, अगला समझ नहीं पाएगा उस चीज़ को, समझ ही नहीं सकता। और ठीक है। कारण क्या है, अब मैं उसको अनुवाद को सही ऐसे होगा वो कि भूमि खाना खाती है, अब उसको ये लिखना पड़ेगा भूमि ईट्स फूड। ठीक है, तब जाकर के आप जो है समझ पाओगे कि ये जो है कोई भूमि नाम की कोई शख्स है जिसने जो खाना खाती है उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो अल्लाह की खबर जहाँ पे ये लिखा है कि वह अल्लाह, इन्होंने यहाँ पे कबीर का अर्थ कबीरन ये लिखा हुआ है, ये खबीरा लिखा हुआ है और या कबीरन लिखा हुआ है जी। इन्होंने क्या किया, ये नाम है, ये अल्लाह का नाम है, ये भी नाम है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि उसका अर्थ कर दिया, जिस वजह से आज तक मुस्लिम समाज ये समझ ही नहीं पाया है कि वो अल्लाह है कौन। इसलिए उन्होंने बेजून कहना शुरू कर दिया कि वो तो नूर है, वो तो दिखता नहीं है, उसको किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, आपने खुद ही गलती कर रखी है तो कहाँ से दिखेगा ना, बिल्कुल सच। तो आपको पहले तो ये अनुवाद सही करना पड़ेगा कि कबीर की जगह कबीर ही लिखना पड़ेगा, बड़ा हटा करके, तो आपको पता चलेगा वह अल्लाह कबीर है और रहमान है, यानी दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से इल्म वाले से पूछ देखो। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इन्होंने ये भी लिखा है कि 6 दिन में पैदा किया, फिर तखत पर जा विराजा। अब अगर इनकी बात बड़ी करे जाए कि भाई अल्लाह जो है बेजून है, नूर है, तो नूर को तखत की आवश्यकता ही नहीं है, तो विराजेगा कौन? कबीर ही विराज सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है इसका। तो भगत जी ये क्लियर होती है हमारे ये जो डाउट है हमारा कि हमने कुरान को नहीं पढ़ा, तो कुरान यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ प्रदर्शनी में भी संत रामपाल जी द्वारा जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई हुई है और यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं भगत भाई। जो जानना चाहता है उस कबीर अल्लाह के लिए जिसके लिए संघर्ष करा है, तो मैं चाहूँगा कि हर एक इंसान संत रामपाल जी का सत्संग सुने और सत्संग सुनने के बाद निर्णय ले कि सच क्या है और झूठ क्या है। जय हो बंदी छोड़ की।